अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे। बड़ी मूव से पहले लिक्विडिटी स्वैप कैसे रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करता है। फॉरेक्स मार्केट में अक्सर ऐसा होता है कि कीमत किसी वाज़ेह सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती नजर आती है। बहुत से ट्रेडर्स फौरन समझते हैं कि अब मार्केट इसी सिमत में तेजी से चलेगी, लेकिन हकीकत में अक्सर ये ब्रेकआउट असल मूव नहीं होता, बल्कि ये एक लिक्विडिटी स्वैप होता है जिसका मकसद रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस को हिट करना होता है। फॉरेक्स मार्केट में बड़े इदारे जैसे बैंक, हेज फंड्स और बड़े सरमायाकार बहुत बड़ी मिकदार में ऑर्डर रखते हैं। इन्हें अपनी बड़ी पोजीशंस खोलने के लिए मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी की जरूरत होती है। लिक्विडिटी ज्यादातर वहां मौजूद होती है जहां रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस रखते हैं, जैसे कि वाज़ेह हाई या लो या ऊपर या नीचे। यही वजह है कि बड़े इदारे अक्सर कीमत को इन लेवल्स तक धकेलते हैं ताकि वहां मौजूद स्टॉप लॉसेस एक्टिवेट हो जाएं और मार्केट में अचानक ज्यादा ऑर्डर्स आ जाएं। जब कीमत किसी अहम लेवल को ब्रेक करती है तो बहुत से रिटेल ट्रेडर समझते हैं कि अब एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है। वो फौरन ब्रेकआउट के बाद ट्रेड में दाखिल हो जाते हैं। इसी वक्त पहले से मौजूद ट्रेडर के स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं। इस तरह मार्केट में अचानक ऑर्डर की बड़ी मिकदार आ जाती है, जैसे बड़े इदारे अपनी पोजीशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही ये लिक्विडिटी जमा होती है, कीमत अक्सर अचानक वापस असल सिमत में मूव कर जाती है। इस अमल को लिक्विडिटी स्वैप या बाज़ औक़ात स्टॉप हंटिंग भी कहा जाता है। इसका मकसद ये नहीं होता कि मार्केट हमेशा धोखा दे रही है, बल्कि हकीकत ये है कि बड़ी मार्केट मूवमेंट के लिए लिक्विडिटी जरूरी होती है। बड़े इदारे इस लिक्विडिटी को वहीं से हासिल करते हैं जहां रिटेल ट्रेडर्स के ऑर्डर्स मौजूद होते हैं। चार्ट में लिक्विडिटी स्वैप को पहचानने के लिए कुछ निशानियां होती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कीमत किसी अहम हाई या लो के ऊपर या नीचे अचानक विक बनाए और फिर तेजी से वापस आ जाए तो अक्सर ये लिक्विडिटी स्वैप की अलामत होती है। इसी तरह फॉल्स ब्रेकआउट भी इस अमल का हिस्सा होते हैं। कीमत ब्रेकआउट दिखाती है, रिटेल ट्रेडर एंट्री लेते हैं और फिर मार्केट अचानक उल्टी सिमत में मूव कर जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस सूरत हाल में फौरन ब्रेकआउट के पीछे नहीं भागते। वो अक्सर इंतजार करते हैं कि मार्केट पहले लिक्विडिटी स्वैप करे, स्टॉप लॉसेस को हिट करे और फिर असल डायरेक्शन में मूव शुरू करे। इसी वजह से बहुत से प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी जोन्स और फॉल्स ब्रेकआउट्स को गौर से देखते हैं। ये समझना भी जरूरी है कि मार्केट में हर वक्त ब्रेकआउट फॉल्स नहीं होता। बाज औकात वाकई ब्रेकआउट होता है और मार्केट इसी सिमत में चलती रहती है। लेकिन जब ब्रेकआउट बहुत तेजी से हो और फौरन रिजेक्ट हो जाए तो अक्सर ये इस बात का इशारा होता है कि मार्केट ने पहले लिक्विडिटी जमा की है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि फॉल्स मार्केट में बड़ी मूव से पहले अक्सर लिक्विडिटी स्वैप होता है। ये वो मरहला होता है जहां मार्केट रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस को हिट कर जरूरी लिक्विडिटी हासिल करती है और फिर असल सिमत में तेजी से मूव करती है। जो ट्रेडर्स इस तस्वुर को समझ लेते हैं वो ब्रेकआउट के जाल में फंसने के बजाय मार्केट की असल मूवमेंट को बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स मार्केट के ऐसे ही एडवांस कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर्स और प्रोफेशनल ट्रेडिंग के राज सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।